मशीनरी इस्तेमाल की है, लेकिन इधर से खून निकला है। इधर से उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है तो बिल्डिंग गिर गई है। यानी ये वो कब्रिस्तान है जिस जगह पे ज़िंदा बच्चियों को चंद अरब ज़माना जाहलियत में उन्होंने दफन किया था। जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, अभी मैं आप नाज़रीन को वो कब्रिस्तान दिखाता हूँ जो ज़माना जाहलियत में अरब लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन किया था जिस जगह पे। तो नाज़रीन, हकीकत यह है कि चंद लोगों की वजह से मुआशरा बदनाम हो जाता है। तो अरब जाहलियत में चंद लोग जो थे जो लड़कियों को नहीं पसंद करते थे, सारे नहीं हैं, वो जब पैदा होती थी तो उनको पसंद नहीं करते थे, तो फिर किसी बहाने वो बच्चियों को जुल्म करते थे और उनको इधर ज़िंदा दफन कर देते थे। ये वो कब्रिस्तान है जी नाज़रीन। अभी मैं बिल्कुल इसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ। मैं कैमरा दूसरी तरफ करता हूँ। हाँ, ये वाला, ये देख लें, ये खाली जगह पड़ी हुई है। ओह माय गॉड, ये वो वाला कब्रिस्तान है। बारिशों की वजह से ये सारा नीचे बैठ गया और साइडों में सड़कें बन गई हैं, ये देखें, और होटल बने हुए हैं। होटल तो काफ़ी पीछे हैं। ये दो रोड निकले हुए हैं और ये रोड भी डबल है, नीचे से सुरिंग है और ऊपर भी दो रोड है। और वो सामने बाब अब्दुल्ला है, ये हरम के सामने है। ये जरवल वाली साइड है, या ये जिधर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ये बस स्टेशन है। इस जगह से मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ जो बस चलती है या शार मंसूर की तरफ, वो इधर से चलती है। तो फिर इधर से लोग बैठ के मस्जिद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जाते हैं। तो फिर उधर मस्जिद आयशा से इहराम बांधते हैं और खाना काबा में आकर उम्रा अदा करते हैं लोग। अभी तो तामीर हो रही है वो हरम के सहन में भी। अगर मैं किस दिन उधर अंदर से गया तो आप नाज़रीन को अंदर से भी विज़िट करवा दूंगा। तो अभी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल 0% हो चुकी है और पावर बैंक तो लगा हुआ है लेकिन बहुत सुस्त है, कोई काम नहीं कर रहा है। मतलब चार्जर लगा हुआ है, बैटरी को ऊपर जाना चाहिए, ये बैटरी नीचे को जा रही है। तो ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान उसी तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ लोग शकूक व शुबात ये पैदा करते हैं कि गवर्नमेंट ने इधर होटल वगैरह बनाए थे या बनाने की कोशिश की है, या फिर मशीनरी इस्तेमाल की है, लेकिन इधर से खून निकला है। इधर से उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है तो बिल्डिंग गिर गई है। यानी मन गढ़ंत बातें जानबूझकर फैलाई गई हैं, तो वो दुरुस्त नहीं है। मैंने काफ़ी वीडियो में भी देखा है, लोग मन गढ़ंत बातें, वो सुनी सुनाई बातें होती हैं। यानी वो लोग या तो पाकिस्तान में होते हैं, कभी इधर उन्होंने आके देखा नहीं होता है, या फिर वो इंडिया में होते हैं या बांग्लादेश में होते हैं। तो जो बात सुनी सुनाई है उसके ऊपर फिर लोग यकीन कर लेते हैं। कसूर तो उन लोगों का भी नहीं है, मैं तो ऐसे एक बात बता रहा हूँ। तो जो सही बात है वो यही है। आपको ये दीवारें नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये दीवार बिल्कुल इस कब्रिस्तान की चार दीवारी की तरफ की गई है, ये देखें। तो ये दीवार है और ये वो कब्रिस्तान है जिस जगह पे ज़िंदा बच्चियों को चंद अरब ज़माना जाहलियत में उन्होंने दफन किया था। तो जाहलियत के ज़माने में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, वो अभी तक बदनामी का जो लेबल है वो जल्दी मिटने वाला ही नहीं है, वो अभी तक इन लोगों के ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि कुरान पाक में भी इस चीज़ का ज़िक्र है। सूरत अश-शम्स जो है
इज़ा शम्सु कुव्विरत, ये वाली जो सूरत है। तो इस सूरत मुबारक की पाँच नंबर जो आयत है व इज़ल मऊऊदतु सुइलत, तो इसके दोनों ये दो तीन आयतें हैं, उनमें ज़िक्र है कि जाहलियत में उन्होंने अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन किया है। और कुरान पाक के 15वें सिपारे में भी है, उधर भी ज़िक्र है और भी आयत में मौजूद है, यानी कुरान पाक की दूसरी आयत में, कि जाहलियत के ज़माने में जब बच्ची पैदा होती तो लोग खुश नहीं होते थे, उनका चेहरा जो था वो स्याह हो जाता था, वो खुशी महसूस नहीं करते थे। अल्लाह अकबर। अभी क्योंकि मैं नीचे वाली साइड पे हूँ तो असल तो मेरा रास्ता वो दूसरा है, ऊपर से जाना है, इधर से शायद मुझे रास्ता मिल जाए दूसरी साइड को जाने के लिए। चलें मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला आप सब का हामी व नासर हो, आप सब की हिफाजत करे, आप सबको जो भी हमारी गलतियां हैं वो हम सब की गलतियों को माफ़ करे और हमें नेकियों को ज़्यादा से ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।